वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। हम लोग बजट को एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें बजट से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या अदर एसएससी हो, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हम लोग कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि बजट कैसा है, न इसके पॉजिटिव निगेटिव के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसमें क्या बजट में दिया गया है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और इस बजट का ये जो भी वीडियो होगा इससे पार्ट वाइज पार्ट हम इसको अपलोड करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट वीडियो करके हर पार्ट को जो भी खास करके हम फोकस करेंगे वहाँ पे कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है, फुल स्पीच, उस पर फोकस करेंगे कि उनका जो पूरा स्पीच है उसका हर पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एक बजट का देंगे कि आखिर बजट है क्या, बजट के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अमृतकाल। एक बहुत बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृतकाल का यूज किया है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। आखिर अमृतकाल क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, अमृतकाल का विजन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बजट में 7 प्रायोरिटीज़ जिसे सप्त ऋषि बोला गया है तो उसको एक एक डिस्कस करेंगे प्रायोरिटीज़ को। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बजट को डिस्कस करेंगे। देखिए जैसा कि बजट जो है हम लोग, ये बजट कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जो वर्ड है कहीं पे नहीं है। तो आखिर जब बजट कहीं पे नहीं है तो आखिर कौन सा वर्ड है, बजट के लिए क्या यूज होता है, तो हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, आर्टिकल 112 जो आर्टिकल 112 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें यूनियन बजट को क्या रेफर किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि बजट कहीं वर्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो आर्टिकल 112 है 112, इसमें यूनियन बजट को क्या रेफर किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक वार्षिक वित्तीय एक स्टेटमेंट है हमारा, विवरण, ये वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। इस स्टेटमेंट में क्या है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का ये स्टेटमेंट रहता है। रिसिप्ट मीन्स द मनी रिसिव्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर, और एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर हमारा जो खर्च है, तो इसका ये पूरा ओवरऑल स्टेटमेंट होता है। अगर इसमें देखें एक इसका कंपोनेंट क्या क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द बजट, ये बिल्कुल बेसिक है, बस इसको एक इंट्रोडक्शन की तरह हम बता रहे हैं, बाकी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ये बजट का ये कंपोनेंट क्या है, तो देखिए इसे 2 पार्ट में बांटा गया, एक है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। कैपिटल बजट का भी 2 पार्ट है, एक है कैपिटल रिसिप्ट और एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू बजट का 2 पार्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में भी 2 पार्ट आता है, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। फिर टैक्स रेवेन्यू में 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द बजट। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट में इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक इसको हम बताते हैं कि आखिर कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं एक बार। अब हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, एक एक पॉइंट करके इसे हम लोग देख लेंगे। जैसा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, तो ऐसा पैसा, द मनी अर्नड बाय सेलिंग एसेट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सा वो कैपिटल रिसिप्ट होता है कि जिससे सरकार को कहाँ से पैसा आ रहा है, अपने एसेट्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट जो प्राइवेटाइजेशन है, जैसे बहुत सारा
पब्लिक जो एंटरप्राइजेज है उसको गवर्नमेंट सेल करता है प्राइवेट बॉडीज़ के पास। जैसे अभी एयर इंडिया जिसे टाटा ने खरीदा है, तो डेट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो द मनी अर्नड बाय सेलिंग एसेट, तो ये हो गया आपका डेट इज कैपिटल रिसिप्ट। द मनी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द स्टेट, जो भी हमारा जो पैसा है जो किस फॉर्म में, बोरोइंग्स के फॉर्म में जो रिसीव हो रहा है, या रिपेमेंट ऑफ लोन्स बाय स्टेट, स्टेट के द्वारा जो लोन को रिपेमेंट के फॉर्म में। फिर अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर जैसा समझ रहे हैं खर्च, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा वो कहाँ पे होगा, जैसे रोड बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, ये सब क्रिएटिंग एसेट्स को क्रिएट कर रहा है ताकि उसका फायदा लॉन्ग टर्म में हो, तो ये डेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अनदर, द मनी गिवन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू द स्टेट्स और रिपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग। और दूसरा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, वो पैसा जो सरकार किसे दे रहा है, स्टेट्स को दे रहा है लोन के तौर पे, और रिपेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग, या अपने बोरोइंग से वो रिपेमेंट उसको मिल रहा है। तो देज आर द कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल डिस्कस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, द मनी अर्नड बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्स, टैक्स से जो मनी अर्न हो रहा है डेट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, सच एज एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, या और भी बहुत सारे नॉन टैक्स सोर्सेज हैं। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या है, तो इसमें सैलरीज आ जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट्स और पेंशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज। तो देज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट सिंपल नहीं, अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो जैसे घर में भी जो हम लोग को पैसा आता है तो पैसा कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे, तो एक बजट होता है। जैसे शादी ब्याह होता है तो एक हम लोग पहले तैयार करते हैं कि अच्छा इस शादी में कितना खर्चा होगा और वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना शादी का बजट होगा। उसी तरह से देश भी हर साल बजट पेश करता है कि पिछले साल जितना कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहाँ कहाँ से पैसा सरकार के पास आया और वो कहाँ कहाँ पे खर्च हुआ, और इस बार कहाँ कहाँ से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होगा हमारा, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पे हम खर्च करेंगे, एजुकेशन में कितना देंगे, डिफेंस के ऊपर कितना खर्च करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर और कहाँ कहाँ खर्च ये हम करेंगे। तो दीज आर ऑल द बेसिक ऑफ द बजट, ये हमारा एकदम बेसिक है बजट का। अगर बात करें कि इसका स्टेजेज 6 स्टेज से गुजरना भी होता है, जैसे कोई भी बजट का पहले प्रेजेंटेशन होता है, जैसे 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को पेश किए हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा पार्लियामेंट में, उस पर डिस्कशंस के बाद जो वेरियस डिपार्टमेंटल कमिटीज है उसको स्क्रूटनाइज करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस होता है, उस स्टेजेस से गुजरना होता है। तो आई होप ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो था बजट का आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग समझेंगे अमृत काल के बारे में कि अमृत काल क्या है, और अमृत काल के बाद जो 7 जो प्रायोरिटीज है हमारा, कौन कौन सा 7 प्रायोरिटीज है जिसे सप्तऋषि कहा गया है, उसको हम लोग समझेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।